मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आपको पहले बताएं कि ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे कि चंकी पांडे की बेटी, जी हां, सबसे पहले बात करेंगे अनन्या पांडे की। ये भारत की बात है में सबसे पहले बात यह कि कैसे ड्रग्स के जुगाड़ में, जी हां, ड्रग्स के जुगाड़ में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे फंस गई हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार अनन्या से सवाल जवाब कर रहे हैं। कल अनन्या से 2 घंटे तक पूछताछ हुई, उससे ज्यादा वक्त तक। आज अनन्या से समीर वानखेड़े ने 4 घंटे पूछताछ की। मतलब यह कि ड्रग्स केस में अब तक अनन्या से एनसीबी 6 घंटे तक सवाल जवाब कर चुकी है। तो अब अनन्या को सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। यह भारत की बात है में आज हम आपको समीर वानखेड़े और अनन्या के बीच सवाल जवाब की पूरी डिटेल बताएंगे कि समीर वानखेड़े ने क्या सवाल किया और अनन्या ने उसका क्या जवाब दिया, सोर्सेस से जो जानकारी हमें मिल रही है। साथ ही बताएंगे कि 6 घंटे की पूछताछ में समीर वानखेड़े ने अनन्या से क्या क्या सवाल पूछे और अनन्या ने उन सवालों का किस तरह से जवाब दिया। लेकिन अब पूछताछ के दौरान अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी के हाथ अनन्या और आर्यन का वो व्हाट्सएप चैट भी लग गया जिसमें दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। यानी दोनों, आर्यन और अनन्या, ड्रग्स पर बात कर रहे थे। वो चैट, पूरा चैट हम आपको दिखाएंगे और आपको वो बातचीत भी दिखाएंगे इस पूरे चैट की। साथ ही यह भी बताएंगे कि आर्यन और अनन्या के बाद ड्रग्स के इस जाल में और भी कई स्टार किड्स फंस सकते हैं। जी हां, सिर्फ 2 नाम नहीं, कुछ और बड़े बड़े सितारों के बच्चे भी, उनके नाम भी इसमें आ सकते हैं। यह भारत की बात है में आज बात होगी एनसीबी के उस सिंघम की जिसको अब वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही है। एनसीबी का वो अधिकारी जिसने बड़े बड़े सितारों पर बड़ा एक्शन लिया, वो नाम जिसके लिए देश का कानूनी सब कुछ है, उसका कर्तव्य, वो नाम है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का। वो समीर वानखेड़े जिन्होंने उन सितारों के खिलाफ एक्शन लिया जिन पर हाथ डालने से भी लोग घबराते हैं। सोचिए जरा, बड़े बड़े सितारे जिनके दरवाजे तक अधिकारी पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनको भी अपने दरवाजे तक बुला लिया। लेकिन जिस दिन से समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड में फैले इस ड्रग्स के दलदल को साफ करने का बीड़ा उठाया, उस दिन से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। एनसीपी नेता ने समीर वानखेड़े पर दर्जनों आरोप लगाए। आर्यन खान को फंसाने से लेकर बॉलीवुड सितारों से वसूली तक के आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए। आज हम अपने शो में उन आरोपों का जो समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं, उनका पूरा सच, पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि क्या समीर वानखेड़े को ईमानदार और अपनी ड्यूटी निभाने की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि जिस अधिकारी की वर्दी पर आज तक कोई दाग नहीं, जिसके दामन पर कोई छींटे नहीं, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की सफाई उन्होंने शुरू की, उन पर आरोपों की झड़ी लग गई। साथ ही आज आपको बताएंगे कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में क्या हाल है। आपको बताएंगे कि सेशंस कोर्ट के से आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद अब कैसे जेल में आर्यन को भगवान का आसरा है, कैसे जेल में आर्यन की जिंदगी ने एक यूटर्न लिया है। आर्यन जेल में अपनी जमानत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की आरती में दिन गुजार रहे हैं और अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर 26 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को सुनवाई होनी है। यह दिन बेहद अहम है, क्योंकि अगर आर्यन को जमानत नहीं मिली तो जेल से बाहर आने के लिए आर्यन को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है, तो हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और आइए अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे दिन आपने देख लिया कि अनन्या को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। चंकी पांडे की बेटी को ड्रग्स के जुगाड़ में फंसी अनन्या। ये जुगाड़ क्या है? ये जुगाड़ सबसे बड़ी परेशानी अनन्या के लिए बन गया है। कैसे
अनन्या को एनसीबी ने आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आपको बताऊं कि अनन्या और आर्यन का एक चैट पिछले 3 दिन से आप सुन रहे हैं, दोनों के बीच चैट पर बात हुई। वो चैट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, वो चैट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दोनों आखिर क्या बातचीत कर रहे थे चैट पर, देखिए जरा। आर्यन ने, ये देखिए, जल्दी से हम हटाएंगे। आर्यन ने एक व्हाट्सएप टाइप किया मैसेज, आप देख रहे हैं आर्यन का मोबाइल आपके सामने। आर्यन ने लिखा, सोर्सेज से जानकारी हमें मिल रही है। आर्यन ने चैट में लिखा, गांजे का जुगाड़ हो सकता है, यह आर्यन ने लिखा। इस पर अनन्या ने जवाब क्या दिया, मैं अरेंज कर दूंगी। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, चैट में यह बात हो रही थी। आर्यन ने यह चैट में लिखा। अगला देखिए, उसके बाद अनन्या ने लिखा, गांजा पहले ट्राई किया है, यानी वो बता रही हैं। उसके बाद वो लिखती हैं, फिर से ट्राई करना चाहती हूं। और ये जो चैट है, इस पर सवाल किए समीर वानखेड़े ने अनन्या से। देखिए समीर वानखेड़े ने क्या सवाल किया। वानखेड़े ने पूछा, आप दोनों गांजे की बात कर रहे थे, जो चैट मैंने आपको दिखाया। समीर वानखेड़े ने यही सवाल पूछा, आप दोनों क्या गांजे पर बात कर रहे थे? जिसको आर्यन जुगाड़ कह रहा था, आप उसी को गांजा कहते हैं। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, यानी उस चैट को गलत बताने की कोशिश की कि मैं तो मजाक कर रही थी। अनन्या ने आगे क्या कहा? अनन्या ने आगे कहा कि सिगरेट को लेकर बात हो रही थी, यानी जुगाड़ और गांजे की जो बात हो रही है वो मजाक था, वो सिगरेट को लेकर बातचीत थी। ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है और ये चंकी पांडे की बेटी ने जवाब दिया। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं मैं पहले कि कैसे अनन्या को एनसीबी ने आज बुलाया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाई। आइए जरा देखिए, जरा 2 घंटे पूछताछ एनसीबी ने कल की थी, आज 4 घंटे पूछताछ की है। देखिए चंकी पांडे की बेटी को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो घेरे में आप देख रहे हैं, ये अनन्या पांडे, चंकी पांडे की सुपुत्री। आज दूसरे दिन बुलाया गया था और अब सोमवार को फिर पूछताछ होगी, यानी तीसरा दिन बैक टू बैक सोमवार को होगा। सोचिए, कल 2 घंटे पूछताछ, आज 4 घंटे पूछताछ और फिर सोमवार को पूछताछ। 6 घंटे अब तक पूछताछ हो गई है। एनसीबी ऐसे ही सवाल नहीं कर रही है। एनसीबी अगर किसी को 3 बार बुला रही है तो कोई वजह होगी। देखिए जरा, आज क्या सवाल जवाब हुए, कल क्या सवाल जवाब हुए थे। सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, कुछ इस तरह के सवाल हुए होंगे और कुछ इस तरह के जवाब दिए गए होंगे। यह है एनसीबी का कमरा। हमने आपके लिए एनसीबी का एक कमरा बनाया है। एनसीबी के रूम में अनन्या मौजूद थी, जिनके पिता चंकी पांडे बाहर मौजूद थे और समीर वानखेड़े दूसरी तरफ थे। आपको पहले बताऊं जरा, पूछताछ से पहले अनन्या थोड़ी नर्वस हो गई थी। अनन्या बेशक डर गई थी, पहली बार इस तरह का आमना सामना उनका हो रहा था। पूछताछ के दौरान सोर्सेस से जानकारी यह है कि अनन्या भावुक हो गई, डर गई, रोने भी लगी। इसके बाद अनन्या को बाकायदा पानी दिया गया। उसके बाद पानी पीने के बाद अनन्या ने कई सवालों के जवाब दिए। अब देखिए क्या सवाल जवाब हुए। कई सवालों का जवाब अनन्या टाल भी गई, उन्होंने जवाब नहीं दिए। कुछ सवालों को पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। देखिए जरा, समीर वानखेड़े का पहला सवाल था अनन्या से, क्या आप आर्यन को जानती हैं? इस पर अनन्या ने क्या जवाब दिया? चंकी पांडे की सुपुत्री ने जवाब दिया, हां, हम दोनों दोस्त थे, यानी उन्होंने स्वीकारा वो आर्यन को जानती हैं। एनसीबी ने, यानी समीर वानखेड़े ने अगला सवाल पूछा, कुछ इस तरह के सवाल रहे होंगे, क्या आर्यन से ड्रग्स को लेकर बात हुई आपकी? ड्रग्स को लेकर बातचीत की आपने? इस पर अनन्या ने जवाब दिया, ड्रग्स को लेकर कभी बातचीत नहीं हुई, यानी जो चैट था उसे झुटलाया अनन्या ने। समीर वानखेड़े ने अगला सवाल किया, क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है? सामने चंकी पांडे की बेटी थी, उनसे सवाल थे। अनन्या ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैंने ड्रग्स नहीं लिया है। इस तरह के जवाब रहे। क्या आर्यन के लिए ड्रग्स अरेंज किया? यह सवाल एनसीबी ने पूछा। इस पर अनन्या ने जवाब दिया, नहीं, चैट की बात मजाक में लिखी गई। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, यानी एक्ट्रेस ने कहा कि चैट की जो पूरी बातचीत है वो एक मजाक था। समीर वानखेड़े ने अगला सवाल किया, क्या आपने आर्यन के साथ ड्रग्स ली थी? क्योंकि ड्रग्स का चैट था। इस पर अनन्या ने क्या जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। अनन्या के ज्यादातर जवाब इस तरह से थे। समीर वानखेड़े ने अगला सवाल पूछा, किसी पार्टी में आप गई थी जहां आपने ड्रग्स लिया? एनसीबी के ऑफिस में सवाल हो रहे थे। इस पर अनन्या ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी किसी पार्टी में मैं नहीं गई। 4 घंटे तक यह पूछताछ चली है। एनसीबी ने एक और सवाल पूछा, क्रूज, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, क्रूज केस में जो गिरफ्तारी हुई है,
आप इसमें से गिरफ्तार लोगों में किसी को जानती हैं? तो अनन्या ने कहा, हां मैं आर्यन को जानती हूं क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। समीर वानखेड़े यही नहीं रुके, लंबी लिस्ट थी सवालों की उनके पास। उन्होंने कुछ और इस तरह का सवाल पूछा, क्या आप जानती हैं ड्रग्स इल्लीगल है, अवैध है ड्रग्स लेना? इस पर अनन्या ने जवाब दिया, जी मुझे पता है, मुझे मालूम है। तो कुछ इस तरह के सवाल हुए और कुछ इस तरह के जवाब अनन्या ने समीर वानखेड़े को दिए। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं इस पूरे ड्रग्स के मामले में एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी। आर्यन गिरफ्तार है, आर्यन जेल में है। अनन्या जो कि एक स्टार किड है, चंकी पांडे की बेटी है, आर्यन शाहरुख खान के बेटे हैं, उनसे तीसरी बार पूछताछ सोमवार को होगी। लेकिन क्या सिर्फ दो ही नाम है? बल्कि सच यह है कि अनन्या का जो फोन जब्त हुआ है, क्या उस फोन से कुछ और राज निकलेंगे? क्या कुछ और स्टार किड्स घेरे में आएंगे? यह भी क्या सच हो सकता है? देखिए जरा रिपोर्ट। अनन्या के मोबाइल से खुलेगा राज। नशे के कारोबार में कितने स्टार किड्स, चैट से खुलेगा ड्रग्स मंडली का राज। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का लगातार दूसरे दिन एनसीबी के मुश्किल सवालों से सामना हुआ। आर्यन के साथ ड्रग्स चैट को लेकर एनसीबी ने दूसरे दिन भी कई सवाल पूछे। इस पूरे मामले में आपको बता दें, एनसीबी ने अनन्या के इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सभी को बरामद कर लिया है और सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अनन्या के मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि अनन्या ने किसी और से ड्रग्स चैट की, कितनी बार ड्रग्स को लेकर चैट हुई, किसी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में भी थी अनन्या, क्या कोई और स्टार किड्स भी शामिल हैं? एनसीबी ये उम्मीद कर रही है कि इन सवालों के जवाब अनन्या के चैट से मिल सकते हैं। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो मंडे को बुलाया गया है एनसीबी ऑफिसर को, आपने सुना, जो कह रहे हैं सोमवार को फिर से पूछताछ होगी। लेकिन आपको बताऊं, कई और नाम बॉलीवुड के आ सकते हैं। क्या क्या सोर्सेस से जानकारी मिल रही है और कौन कौन से नाम है जो पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं? देखिए जरा, खबर यह है, यह बड़ी खबर है, कई और स्टार किड्स घेरे में है, यानी कई और बॉलीवुड सितारों के बच्चे शिकंजे में आ सकते हैं जो ड्रग्स लेते हैं। एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी भी है, इस तरह के सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। न सिर्फ एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी, एक एक्टर का भतीजा भी इसमें शिकंजे में आ सकता है। एक बड़े एक्टर की बेटी भी रडार पर है और एक बड़ी एक्ट्रेस की बहन भी रडार पर है। तो ये सारे लोग शिकंजे में आ सकते हैं। सभी आर्यन के व्हाट्सएप ग्रुप जो था, उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, तो इन लोगों से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। ये एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। लेकिन आइए, एक बड़ी बात ये कि आर्यन और अनन्या की जो चैट सामने आई, वो बताती है कि दोनों एक गहरे दोस्त थे। लेकिन ये दोनों गहरे दोस्त ऐसे ही नहीं थे। दरअसल आर्यन और अनन्या की दोस्ती इनके पिता की दोस्ती से बनी, क्योंकि शाहरुख खान और चंकी पांडे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। आइए आपको बताता हूं जरा, आर्यन और अनन्या की जो दोस्ती है, वो जो चैट हमने आपको दिखाया, इस दोस्ती के पीछे वजह है उनके माता पिता के बीच गहरी दोस्ती। दरअसल चंकी पांडे आज भी बेटी अनन्या के साथ एनसीबी ऑफिस पहुंचे। 2 दिन में 6 घंटे से ज्यादा अनन्या से पूछताछ हो चुकी है। चंकी पांडे और शाहरुख खान, आपको बताऊं कि दोनों जिगरी यार हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। शाहरुख खान और चंकी पांडे की बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हमेशा एक दूसरे की दोनों मदद करते रहते हैं और इन दोनों की गहरी दोस्ती की वजह से ही आर्यन और सुहाना और अनन्या भी गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल भी आपको बताया था कि कैसे आर्यन और अनन्या की पढ़ाई एक ही स्कूल में और कॉलेज से हुई है और माता पिता भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनकी दोस्ती भी आसानी से हो गई। अक्सर दोनों परिवार एक दूसरे के यहां कार्यक्रम में भी आया जाया करते हैं और यह अटूट दोस्ती आज भी बनी हुई है।
शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती आपको बताऊं तब शुरू हुई उस वक्त जिस वक्त शाहरुख खान बॉलीवुड में अपने करियर की तलाश कर रहे थे, यानी स्ट्रगल कर रहे थे। और स्ट्रगल के दिनों में चंकी पांडे ने शाहरुख को बहुत बड़ा सहारा दिया था। शाहरुख जब मुंबई आए उस वक्त चंकी पांडे बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। चंकी पांडे के पास कई फिल्में हुआ करती थी, यानी चंकी पांडे बहुत बड़े सितारे थे और शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे। उस दौरान शाहरुख चंकी पांडे के घर पर ही रह रहे थे। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान चंकी पांडे के घर रख रहे थे। चंकी ने शाहरुख को, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके लोगों से मुलाकात करवाई थी शाहरुख खान की, और शाहरुख को करियर शुरू करने में भी कई बार उनकी मदद की थी। शाहरुख ने चंकी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। शाहरुख और सलमान की दोस्ती की अक्सर बातें की जाती हैं, लेकिन चंकी पांडे और शाहरुख की दोस्ती और रिश्ता भी वक्त के साथ और ज्यादा गहरा होता चला गया। और आज जब दोनों के बच्चे इस मामले में फंसे हैं तो भी इन दोनों की दोस्ती वैसी ही गहरी है। आपको बताऊं कि आर्यन ड्रग्स केस में फंसे हैं और आर्यन से जुड़े चैट में अनन्या से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन दोनों परिवार की दोस्ती और रिश्ता आज भी पहले जितना ही मजबूत है। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे मैंने आपको अनन्या के बारे में बताया, शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती के बारे में बताया, लेकिन आर्यन खान यानी शाहरुख के बेटे आर्यन जेल में। शाहरुख आर्यन से मिलने भी गए थे, तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन आर्यन जेल में किस हाल में है? आर्यन जेल में। पिता जब मिलकर लौटे तब आर्यन ने कैसे बिहेव किया, आर्यन रो पड़े। दरअसल खबर यह है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जब पिता मिलकर लौटे तो आर्यन ने क्या कहा, और उसके बाद खबर यह है कि आर्यन दरअसल रो पड़े। हकीकत यह है कि आर्यन रोए क्यों, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल मैं आपको बताऊं, आर्यन अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी जमानत होगी कब। लेकिन आपको बताऊं, आर्यन आजकल भगवान के भरोसे हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूं, शाहरुख जब मिलकर निकले, शाहरुख जैसे ही निकले तो आर्यन उस वक्त जेल में मौजूद थे, तो शाहरुख से मिलकर निकलने के बाद आर्यन वहीं खड़े खड़े भावुक हो गए और शाहरुख के लौटते ही वो वहां रोने लगे। आर्यन खान, आर्यन न सिर्फ रोए, मैं आपको बताऊं, विजिटर रूम में अपने आंसू रोक नहीं पाए आर्यन खान। जेल के संतरी जो वहां मौजूद थे उन्होंने आर्यन को चुप कराया। इसे जल्दी से मूव करूंगा मैं। विजिटर रूम में आंसू नहीं रोक पाए आर्यन और जेल के संतरी ने उन्हें चुप कराया। एक कैदी ने कंधे पर हाथ रखा, कैदी ने कंधे पर हाथ रखा और कुछ कैदियों ने आर्यन को दिलासा दिया। जल्दी से मूव करेंगे इसे। कुछ कैदियों ने आर्यन को दिलासा दिया और अगली बार कैदियों ने दिलासा दिया और यह कहा कि अगली बार जमानत जरूर मिलेगी। इतना ही नहीं, एक कैदी ने कहा आर्यन को कि टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी से जमानत मिल जाएगी और दिवाली घर में ही मनेगी। कैदी ने यह कहा। बैरक लौटने पर आर्यन ने कुछ नहीं खाया और काफी देर तक आर्यन शांत बैठे रहे और कैदियों के सवाल पर कैदियों ने उन सिर हिलाकर जवाब दिया। कैदियों को, जब कैदी जो वहां मौजूद थे उन्होंने जब सवाल किया, रिहाई के लिए भगवान से उम्मीद जताई। और अब बड़ी चीज यह है कि आर्यन अब हर दिन आरती में शामिल हो रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं कि शाम 7 बजे आर्यन मंदिर जाते हैं। रोज शाम 7 बजे बैरक में बने मंदिर में आरती होती है और आरती में आर्यन शामिल होते हैं और पूरी आरती में आर्यन वहीं मौजूद रहते हैं, क्योंकि आर्यन को अब उम्मीद है कि अब भगवान के भरोसे ही उनकी जमानत होगी। आरती पूरी होने तक वो वहीं रहते हैं। आइए अब आपको बताता हूं आज हुआ क्या। दरअसल आज शाहरुख खान के बॉडीगार्ड जो एनसीबी ऑफिस पहुंचे, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। दरअसल मन्नत पहले पहुंची थी एनसीबी की टीम। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाहरुख के बॉडीगार्ड पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एनसीबी की टीम, मैंने आपको बताया था कल मन्नत पहुंची थी दस्तावेज लेने के लिए। मन्नत पहुंची थी शाहरुख खान से के बेटे आर्यन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, उनके गैजेट से जुड़े, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर जंग अब तक आर्यन को लेकर हो रही थी, अब अनन्या को लेकर भी जंग शुरू हो गई। आइए उस जंग के बारे में आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पर कैसे लड़ाइयां चल रही हैं। अब तक आर्यन को लेकर सवाल किए जा रहे थे, अब अनन्या से पूछताछ हो रही है तो उनके डिफेंस में भी सवाल हो रहे हैं, बात हो रही है और उनके विरोध में भी हो रहा है। अनन्या के समर्थन में लोग लिख रहे हैं आखिर एक्टर का नाम जोड़ ही दिया, यानी लोग ये कहना चाह रहे हैं जिसने लिखा कि आर्यन का नाम तो था
लेकिन आर्यन के साथ एक एक्टर का नाम और जुड़ गया क्योंकि उनको इंतजार था कि एनसीबी किसी के साथ जोड़ेगी। अनन्या को चैट समझने के लिए एनसीबी ने बुलाया है, यह उन्होंने लिखा। व्हाट्सएप के बिना एनसीबी क्या करेगी, यानी कहना चाह रहे हैं अगर व्हाट्सएप ना होता तो एनसीबी कुछ ना कर पाती। विरोध वाले लिख रहे हैं आपने खुद को कानून से ऊपर बता दिया है। वो लिख रहे हैं कानून, केंद्रीय एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर आप अपने आप को बताना चाह रहे हैं। क्या एनसीबी समन से पहले आपसे परमिशन लेगी, उसके बाद समन लेकर पूछताछ करेगी? एक और शख्स लिख रहे हैं अनन्या पांडे को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अब तक कहा जा रहा था आर्यन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि नाम के साथ खान लगा है, अब कह रहे हैं अनन्या पांडे को टारगेट किया जा रहा है। और लिख रहे हैं केवल बॉलीवुड ही कानून तोड़ना जानता है। जवाब में किसी ने लिखा है वो कानून को खिलौना समझते हैं। लोगों ने इस तरह के कठोर जवाब दिए। एक शख्स ने लिखा परिवार और बच्चों वालों को सहानुभूति है इन लोगों से, जो माता पिता नहीं है उन्हें दर्द नहीं पता। यानी कहना चाह रहे हैं शाहरुख खान के दर्द की बात कर रहे हैं। किसी ने विरोध में लिखा उन माता पिता का दर्द भी जान लीजिए, उन माता पिता का दर्द भी जान लीजिए। से मूव करेंगे जल्दी से। जो माता पिता जो बच्चों की डोपिंग से पीड़ित हैं उनका दर्द भी जान लीजिए, किसी ने यह ट्वीट किया है। अपनी सहानुभूति और आंसू बचाएं। तो इस तरह की लड़ाई ट्विटर पर चल रही है। आइए एक और किसी ने ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंघम, समीर वानखेड़े की बात कर रहे हैं कि सिंघम को वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही है। जी हां, समीर वानखेड़े जो लगातार एक्शन मोड में, समीर वानखेड़े को कौन दे रहा है कि आपकी वर्दी उतरवा देंगे? सोचिए, जिस शख्स ने बड़े बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया उसको कौन धमकी दे रहा है? कौन उसकी नौकरी की धमकी दे रहा है? कौन उसे धमकी दे रहा है कि आपकी वर्दी 1 साल में उतर जाएगी? देखिए जरा रिपोर्ट। एनसीबी के सिंघम को धमकी। न्याय आव्हान देतो त्या वानखेडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। वानखेड़े को वर्दी उतरवाने की धमकी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। एनसीबी की लड़ाई दुबई तक कैसे आई? एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है, दुबई से इनकार किया जा रहा है। समीर वानखेड़े, वो नाम जिसने ड्रग्स मंडली के हर शातिर खिलाड़ी का पर्दाफाश कर दिया। उस समीर वानखेड़े को धमकी मिल रही है जिसने पूरी ईमानदारी से मुंबई से ड्रग्स के खात्मे पर कार्रवाई की है। कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। समीर वानखेड़े ने एक्शन लेने से पहले कभी किसी का कद या किरदार नहीं देखा, उसे वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही है। दीपिका को तलब किया। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका को समन भेजते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। ये समीर वानखेड़े ही थे जिन्होंने बड़े बड़े नामों को इंटेरोगेट करने की हिम्मत दिखाई। दीपिका भी एनसीबी का समन मिलने के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंची और सवालों के जवाब दिए। समीर सर, ड्रग जो नेक्सस है वो आप कई पेडलर्स पकड़े गए हैं, आज क्या होगा? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी, एंड सून वी विल लेट यू नो। बिग फिशेस है। सारा को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले साल ही समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस की जांच के दौरान बॉलीवुड के बड़े सितारों को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी शामिल है। We are a very professional agency. We do not believe in all this. श्रद्धा कपूर से भी किए सवाल। सारा के अलावा शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर से भी समीर वानखेड़े ने सवाल जवाब किए थे। समीर वानखेड़े ने जया साहा और श्रद्धा कपूर के व्हाट्सएप चैट को लेकर कई सवाल किए, जिनमें ड्रग्स की लेन देन का जिक्र होने का दावा किया गया था। We are just doing a job and we'll do a job. भारती को जेल पहुंचाया। समीर वानखेड़े ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति लिम्बाचिया को सलाखों के पीछे पहुंचाया। दरअसल समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ भारती सिंह के घर छापा मारा था। इस दौरान उनके घर से गांजा भी बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। हमारे केस में दे आर लिंक्ड।
1620 क्या कुछ चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर किया। शाहरुख के बेटे को पकड़ा। जब लोग ये मान रहे थे कि ड्रग्स केस की जांच अब ठंडे बस्ते में चली गई है, तब समीर वानखेड़े लगातार ड्रग्स के दलदल को खंगालने में लगे थे। 2 अक्टूबर को समीर वानखेड़े ने क्रूज पर ड्रग्स वाली पार्टी से पहले छापा मारा और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा। चंकी पांडे की बेटी को बुलाया। एक और स्टार किड अनन्या पांडे को भी समन थमा दिया। समीर वानखेड़े ने अनन्या पांडे से लगातार 2 दिन तक पूछताछ की। इस 1.5 साल के दरमियान समीर वानखेड़े ने लगातार ड्रग्स माफियाओं पर एक्शन लिया। यही वजह है समीर वानखेड़े आज खुद टारगेट पर है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि समीर वानखेड़े पर आरोप क्या लग रहे हैं और समीर वानखेड़े ने उसके जवाब क्या दिए। देखिए जरा, समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक हमले हुए। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने आरोप लगाए साल भर में नौकरी चली जाएगी। समीर वानखेड़े ने कहा मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवाब मलिक ने कहा मालदीव दुबई में वसूली के लिए गए थे। इस पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया दुबई नहीं गया, मालदीव छुट्टी के लिए गया था, छुट्टी मनाने। उन पर आरोप लगे। नवाब मलिक ने कहा दुबई के 5 स्टार होटल की फोटो बाकायदा जारी की नवाब मलिक ने। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा फोटो मुंबई की है, एक मामले की जांच कर रहा था। इसके अलावा नवाब मलिक ने कहा वानखेड़े फर्जी कार्रवाई करते हैं। तो वानखेड़े ने जवाब दिया निजी हमले कर रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, लीगल नोटिस दूंगा। नवाब मलिक ने आरोप लगाया फ्लेचर पटेल को कई मामलों में गवाह बनाया है। फ्लेचर पटेल पर उन्होंने कहा कि फ्लेचर पटेल ने इस पर सफाई दी है, वो उनके करीबी हैं और फ्लेचर खुद ये कह चुके हैं वो कई मामलों में गवाह हैं और आगे भी रहेंगे। इसके अलावा नवाब मलिक ने आरोप लगाया क्रूज से 8 नहीं 11 को पकड़ा था, 3 को दबाव में छोड़ दिया। समीर वानखेड़े ने कहा कि दबाव में काम नहीं करते वो, 14 को पकड़ा था, 8 को नहीं, 14 को पकड़ा था, 6 को छोड़ा था। यानी उन्होंने कैमरे के सामने ये बातें कही। नवाब मलिक ने कहा क्रूज पर रेड में 2 बाहरी शख्स भी शामिल थे। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा रेड के दौरान 5 विटनेस मौजूद थे, सिर्फ 2 नहीं। तो ये समीर वानखेड़े के जवाब साफगोई के साथ थे। आइए अब आपको सुनवाने जवाब जा रहा हूं नवाब मलिक के आरोप और उस पर फौरन समीर वानखेड़े ने क्या जवाब दिया है। दोनों को सुनिए जरा। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज। चीजें और वानखेड़े में मिलती जुलती है। वो भी कहता था कोई मेरा पीछा करता है। तो मुंबई के संगम यानी समीर वानखेड़े के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग समीर वानखेड़े का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक ने के साथ उनकी जंग जारी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमले कर रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई संगीन आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड सितारों से वसूली करते हैं। कुछ दिन पहले वो दुबई और मालदीव गए थे, वहां बॉलीवुड सितारों से उन्होंने वसूली की थी। अपने दावे को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने ट्वीट कर
पर फोटोज जारी किए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर डाली। नवाब मलिक ने दावा किया कि फोटोज में समीर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया ये फोटो दुबई के एक 5 स्टार होटल के हैं जहां ये दोनों वसूली के लिए पहुंचे थे। ये नवाब मलिक का दावा था, लेकिन नवाब मलिक ने जैसे ही ये फोटो ट्वीट किए, ट्विटर पर लोगों ने उन्हें घेर लिया। ट्विटर पर लोगों ने दावा किया कि समीर वानखेड़े के जो फोटो नवाब मलिक ने ट्वीट किए वो दरअसल दुबई के किसी 5 स्टार होटल के नहीं बल्कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक लाउंज के हैं। तस्वीरों में आप वो दोनों फोटोज देख सकते हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम आपको वो फोटो दिखा रहे हैं जो नवाब मलिक ने ट्वीट की है और दूसरी तरफ वो फोटो है जो ट्विटर पर लोग शेयर कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि ये मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है। हालांकि इस दौरान समीर वानखेड़े भी की बहन भी सामने आ गई। आपको बताएं कि समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े मीडिया के सामने आई। जैस्मीन वानखेड़े, उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक पर जवाबी हमला किया है और कहा है कि उन्हें समीर वानखेड़े को धन्यवाद कहना चाहिए। यास्मीन वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े की बहन है, दुबई और मालदीव जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और आपको बताऊं कि देश समीर वानखेड़े का समर्थन कर रहा है। ट्विटर पर समीर वानखेड़े ट्रेंड हो रहे हैं। देखिए जरा लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं समीर वानखेड़े के लिए सोशल मीडिया पर। समीर वानखेड़े के लिए लोग लिख रहे हैं, एनसीबी ने साबित किया है कि सत्यमेव जयते। लोग लिख रहे हैं किसी के साथ भेदभाव या विशेष व्यवहार नहीं। इसको हटाएंगे जल्दी से। एनसीबी ने साबित किया कानून सबके लिए बराबर है। केंद्र को वानखेड़े को सपोर्ट करना चाहिए, वानखेड़े को परिवार सहित सुरक्षा देनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं समीर वानखेड़े को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। ताकतवर के खिलाफ एक्शन मुश्किल होता है, इसलिए मैं समीर वानखेड़े का समर्थन करता हूं। वानखेड़े रियल लाइफ के हीरो हैं जो रील वालों का भांडा फोड़ कर रहे हैं। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है। पूरा देश वानखेड़े के साथ खड़ा है। ईमानदार होने की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। देश के हर नागरिक को समर्थन करना चाहिए। नशा देशभक्ति का होना चाहिए, ड्रग्स का नहीं। इसका समीर वानखेड़े एक उदाहरण है। आप एक टाइगर हैं और आगे बढ़ते रहिए। तो समीर वानखेड़े के हक में लोग खड़े हो गए। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।